होना है और इन पेन में ठीक होना है। तो पेन को ठीक करने के लिए ये बात समझनी जरूरी है कि हमारे बॉडी में जो पेन होता है उसका मुख्य कारण है इन्फ्लेमेशन। बॉडी में कहीं ना कहीं छोटे मोटे घाव है और इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी चीज है, अब ये डॉट्स आप देख रहे हैं ना, ये लाल डॉट है। लाल डॉट मतलब यहां विबग्योर में रेड कौन सा है, नीम थेरेपी। यानी कि पेन को ठीक करने की इन तीनों के अलावा जो दवाई है वो है नीम थेरेपी, लाल डॉट। नीम को कैसे लेना है, नीम को लेने के लिए नीम के पत्ते का पाउडर जो इसमें भरा हुआ है, ये तो हम ही बेचते हैं, लेकिन आप जरूरी नहीं कि हमसे खरीदें, बहुत लोग बेचते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। ये सारा प्योर ही होता है। नीम का पत्ते का पाउडर प्योर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतना सस्ता होता है, इसमें मिलावट करेंगे तो महंगा हो जाएगा, है ना। तो ये प्योर ही मिलेगा, चिंता की बात नहीं। नीम के पत्ते खा सकते हैं, ये भी मत लीजिए। हर 10 केजी पे एक नीम का पत्ता लीजिए। 80 केजी का आदमी 8 नीम का पत्ता सुबह सुबह चबा ले और शाम को एक बार फिर चबा ले। ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी में जो पेन होता है, सुबह उठते ही पूरा बॉडी दर्द करता रहता है, थोड़ा चलते ही घुटने में दर्द होने लगता है, कुछ दिनों में आपको आराम मिलेगा, हफ्ते 2 हफ्ते में। तो पेन को ठीक करने के लिए आप इसको ले सकते हैं। और हेडेक को ठीक करना हो, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, आप 2 सेकेंड ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो इमीडिएटली रिलीफ मिल जाएगा। नीम से क्या है कि वो परमानेंटली धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, हेडेक बार बार आएगा ही नहीं, और 2 सेकेंड ऑयल से उस वक्त आराम मिलेगा। एक चीज और मैं करता हूं अपने पेशेंट के साथ, जब भी किसी भी पेशेंट को माइग्रेन होता है या हेडेक होता है तो इसके अलावा लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। अगली बार किसी को माइग्रेन का अटैक हो तो उसको ये करना जो मैं अभी ये दिखाने जा रहा हूं। ये बाल्टी है, जैसे आपके घर में बाल्टी है, इस बाल्टी में 42 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी, ऐसा थर्मोमीटर 200 रुपए का कहीं से खरीद लीजिए। पानी इसके अंदर 42 डिग्री है। अब दोनों पैर को अगर मैं अंदर रखता हूँ, अभी तो खैर जूते पहन के अंदर रख रहा हूँ, अंदर रख के जब बैठूंगा और ऐसा अगर मैं 20 मिनट तक बैठता हूँ और सिर पे एक टॉवल लपेट लेंगे, ठंडा टॉवल, बर्फ वाले पानी में ठंडा टॉवल निचोड़ा, सिर पे लपेट लिया। जब ऐसे हम बैठेंगे तो इससे होगा क्या, यहां जो ब्लड वेसल है वो डायलेट होंगे और सिर का ब्लड प्रेशर कंस्ट्रिक्ट होगा, ठंडा गर्म। जब ये दोनों एक्शन एक साथ होते हैं तो हेडेक गायब हो जाता है। तो पेन किसी भी तरह का हो, इन तीनों के अलावा नीम आपकी हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा। इसके अलावा कुछ पंचकर्मा थेरेपी बड़ी तेजी से काम करती हैं। उसके लिए डॉक्टर कृतिका यहाँ पे हैं। डॉक्टर कृतिका आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, वो बताएंगे आपको कि अलग अलग पेन में घर बैठे ही किस प्रकार आप इमीडिएट कुछ रिलीफ पा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कृतिका है। अभी मैं आपको पेन के बारे में बताऊंगी, पर उसमें भी हेडेक अगर है, हेडेक हो, स्लीप डिस्टर्बेंस हो, फ्यूजन हो या एंजाइटी, उसके लिए आपको शिरोपिच्चू करना है। शिरोपिच्चू के लिए आपको ब्राह्मी तेल लेना है। ये ब्राह्मी तेल रखा हुआ है, इसको आपको इनडायरेक्टली हीट करना है। यहाँ पे हमारे पास इंडक्शन रखा है, उसमें पैन है, पैन में पहले गर्म पानी करना है और इस तरह से ये स्टील की ये वाली कटोरी, इस तरह की कटोरी में गर्म पानी रख के इनडायरेक्टली उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद एक इस तरह का कॉटन पैड आपको बनाना है। कॉटन पैड में ऐसे करके इसको ये डिप किया और डिप करने के बाद एक्सेस ऑयल निकाल देना है। निकालने के बाद आपको ये शिरोपिच्चू है, ठीक है, इस कॉटन पैड को अपने सर के एकदम क्राउन एरिया पे रखना है और ऐसा आपको 10 मिनट तक रख के रखना है। 10 मिनट रखने के बाद ये तेल ठंडा हो जाएगा, दोबारा आप तेल गरम करेंगे और वापस से इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ये 3 साइकिल्स होनी चाहिए, कम से कम 30 मिनट आप इसको करेंगे। 15 से 30 दिन आपको ये डेली करनी है थेरेपी, और दिन में किसी भी टाइम आप ये कर सकते हैं। ब्राह्मी तेल, इसमें ब्राह्मी तेल है ऑलरेडी, और इसको गर्म करना है तो डायरेक्ट हीट ना करके गर्म पानी इसमें ऑलरेडी है, इस गर्म पानी के थ्रू इनडायरेक्ट हीट करेंगे। अब वो जब गर्म हो चुका है तब इसे एक कॉटन
पैड को डुबो देना है उस गर्म वाले तेल में, फिर उसको सिर पे, सिर के ऊपर कहाँ पे रखना है? क्राउन एरिया पे रखना है, माइक, सर के बीचों बीच रखना है, क्राउन एरिया पे। ये ठीक है? जगह ना। इस तरह से आप एक पट्टी बांध सकते हैं सर पे, ताकि वो तेल चेहरे पे ना आए आपके। 10 मिनट तक इस प्रोसेस को करना है। 10 मिनट के बाद जब ये तेल ठंडा हो जाएगा, वापस से आप तेल गरम करेंगे और उस गरम तेल में आपको दोबारा से डिप करना है। डिप करने के बाद आप प्रोसेस हीट करना है। ये आप 3 बार ये साइकिल करें। क्या एडवाइस की उसके आपको वहां को में ये भी लिखा हुआ है 8 से 40 जो हम गरम करते हैं। मसल स्पाज्म में भी सेम यही प्रोसेस करना है। जिस मसल में ऐंठन हो, कोई भी ऐसी मसल है हमारे शरीर में जहाँ पे ऐंठन है, स्पाज्म है, तो वहां पे भी आप इस तरह का पिच्चू अप्लाई करते हैं। थर्ड है बैक एक, मतलब कि कमर में अगर दर्द है तो उसके लिए कटी पिच्चू करना है। कटी पिच्चू के लिए तेल हमारा कहीं भी दर्द हो उसमें हम यूज करेंगे। तो ये महानारायण तेल एक ही हम हर तरह के दर्द में यूज कर सकते हैं। तो प्रोसेस 40 डिग्री टेम्परेचर पे इंटली हीट करना है। पैन को पानी में पैन में पानी होना चाहिए, उसमें तेल गरम करना है और वही पिच्चू उसमें डिप करना है। और जहां पे दर्द है कमर में, जिस भी पार्ट में, अपर बैक हो, लोअर बैक हो, जहां भी पेन हो, वहां पे उस पिच्चू को रखना है। 10 मिनट रख के रखना है। फिर उसके बाद जब तेल ठंडा हो जाए तो दोबारा से वो प्रोसेस किसी भी कर सकते हैं 15 से 30 दिनों के। पेट में कहीं भी दर्द है तो उसके लिए आपको नाभि पिच्चू थेरेपी करनी है। नाभि पिच्चू में जिस तरह से मैंने आपको अभी ये पिच्चू करके दिखाया वही है। महानारायण तेल भी सेम रहेगा। 38 से 40 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। अब जो आपको वो पिच्चू रखना है वो आपको आपका जहाँ पे पेन है, जहाँ इफेक्टेड एरिया है, जिस जगह पे पेट में दर्द है, वहां पे आपको ये पिच्चू रखना है। सेम है, 10 मिनट की 3 साइकिल्स होंगी। 15 से 30 दिन के लिए आपको करना है, या जैसा आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, और दिन में किसी भी टाइम आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। अब है नी पेन, मतलब कि घुटनों में अगर कहीं दर्द है तो उसके लिए आपको जो थेरेपी करनी है वो है जानू पिच्चू। जानू पिच्चू भी आपको महानारायण तेल से ही करना है। टेम्परेचर इसका वही आपको जैसे अभी गरम करने का बताया था, वही इनडायरेक्ट हीट आपको देनी है। गरम करना है तेल, महानारायण तेल, उसमें आपको पिच्चू डिप करना है। डिप करने के बाद एक्सेस ऑयल निकाल देने के बाद जहाँ पे घुटने में दर्द है उस जगह पर वो पिच्चू आपको लगाकर रखना है। पिच्चू का मतलब है हमारा कॉटन पैड जो है, जो हमने ऑयल में डिप किया हुआ है। सेम वही है कि 10-10 मिनट की 3 साइकिल्स होनी चाहिए और 15 से 30 दिन आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, और दिन में किसी भी टाइम। तो अभी आपने देखा कि बड़े से बड़े पेन जो बोला जाता है कि जिंदगी भर दवाई पे रहना है, पेन किलर पे रहना है, कितनी आसान तरीके से घर पे ही ठीक हो सकता है। तो इसमें तो जहाँ मेजरली महानारायण तेल लेना है ऐसा आपने देखा, तो अभी मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि जो तेल मिलते हैं वो लगते हैं कि वो महानारायण है, चाहे वो बड़े से बड़े कंपनी का, लेकिन उसमें जो जड़ी बूटियां होती हैं 50 तरह की जड़ी बूटियां लगभग डाले जाते हैं, वो सारे ना डाल के या
और से ज्यादा आप ठीक करना चाहते हैं तो एक चौथी चीज जोड़ लीजिए। आप देख रहे हैं ये ऑरेंज विद डॉट, व्हाइट डॉट, यानी कि पंचकर्मा थेरेपी को भी जोड़ लीजिए। अब पंचकर्मा थेरेपी को एक्सप्लेन करने के लिए डॉक्टर हिमांशु, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हमारे साथ हैं, और आप आए और आके आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। या मोस्ट वेलकम। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु वर्मा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे किसी को लो विज़न है, कम दिखाई देता है, या फिर बर्निंग सेंसेशन है उसकी आंखों में, या फिर एचिंग है ना, या फिर रेडनेस हुई पड़ी है उसकी आंखों में, तो हम अपनी पंचकर्मा थेरेपी यूज़ करेंगे जिसका नाम है अक्षी तर्पण। अक्षी तर्पण को हमें किससे करना है? त्रिफला क्वाथ से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये त्रिफला क्वाथ है, इसको प्रिपेयर कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको त्रिफला पाउडर लेना है 10 ग्राम्स, उसमें 160 ml आपको पानी डालना है। उसके बाद क्या करना है? उसको बॉईल करना है जब तक वो 40 ml ना रह जाए। उसके बाद आपको छान के रख लेना है ठंडा होने के लिए। फिर आपको आई कप्स यूज करने हैं। उसमें क्या करना है? जो पाथ होगा आपका जो रेडी है, इसे पोर करना है इसमें और अपनी आंख पे लगाना है। ये क्या करता है? ये तो आई कप आप कहीं पे भी इजीली अवेलेबल है, कहीं से भी ले सकते हो। इसे जब आप अपनी आंख पे लगाओगे तो सक्शन क्रिएट करता है और आंख पे चिपक जाएगा। उसके बाद क्या करना है? पेशेंट लेट जाएगा 10 मिनट के लिए, ठीक है, 10 मिनट के लिए लेट जाएगा। उसके बाद आपको अपनी आईज मूवमेंट देखनी है, अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट और राइट, 10 मिनट तक ऐसे कंटिन्यू करते रहना है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको अपनी आई वॉश कर लेनी है अच्छे से ठंडे पानी से, और बस फिर ये थेरेपी हमें दिन में एक बार करनी है। 15 से 30 दिन के लिए हम कर सकते हैं। आपने अभी देखा किस तरह से करना है, बड़ा आसान है, करने में बहुत ही आसान है और बहुत ही इफेक्टिव है। और अब हम आगे चलते हैं इसमें। फॉर द नेक्स्ट दैट इज डाइजेस्टिव इशू, कॉन्स्टिपेशन, पाचन की समस्या, कब्ज। हमने ये देखा है हमारे एक्सपीरियंस में कि जो हमारे पेशेंट्स हैं, जब वो DIP डाइट फॉलो करते हैं, शाम के 6 बजे से पहले डिनर कर लेते हैं और थोड़ी बहुत काउंटिंग कर लेते हैं, तो एक हफ्ते के अंदर मोस्ट ऑफ द पेशेंट पेट की सारी समस्या चली जाती हैं। लेकिन अगर नहीं जाती है तो साथ में हम नीम थेरेपी जोड़ देते हैं, यानी कि हर 10 kg पे 1 ग्राम नीम पत्ते का पाउडर खाली पेट उसको पिलाना शुरू कर देते हैं। उससे भी बड़ी इफेक्टिवली उसका पेट से जुड़ी हुई समस्या चली जाती है। लेकिन 5% ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें
जिद्दी कॉन्स्टिपेशन होता है, या जिन्हें डाइजेस्टिव इशू काफी ज्यादा है और इससे के बाद भी पूरी तरह आराम नहीं मिला, तब हम बोलते हैं कि साथ में ये डॉट आप देख रहे हैं पंचकर्मा थेरेपी को भी जोड़ लो। तो स्टेप 1 सिर्फ इतना करना है, इसी से ठीक हो जाएगा। अगर 3 स्टेप नहीं ठीक हो रहा तो नीम थेरेपी भी जोड़ना है, अगर फिर भी आराम नहीं मिला तो पंचकर्मा भी जोड़ना है। पंचकर्मा में क्या करना है, कैसे करना है, डॉक्टर हिमांशु को बताएंगे। जैसे किसी को डाइजेस्टिव इशू है, कॉन्स्टिपेशन है ना, बाउल क्लियर नहीं होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, त्रिफला पाउडर लेंगे, है ना, 1 से 2 चम्मच रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ लेंगे। ये थेरेपी हम 15 से 30 दिन के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो ये कितना आसान है, आप देख ही रहे हैं। 1 से 2 चम्मच वार्म वाटर में आपको लेना है सोने से पहले 15 से 30 दिन। 15 दिन में आराम मिल गया तो छोड़ सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नुकसान तो कुछ है ही नहीं। घर पे करना है, घर पे ये सारे सामान रख सकते हैं। अब इससे आपको 3 स्टेप में पता चल गया कि कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है तो पहला स्टेप दैट इज टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन एंड 0 वोल्ट। फिर भी नहीं आराम मिल रहा, नीम थेरेपी, फिर भी आराम नहीं मिल रहा तो जो भी आप 5 कर्मा देखा ये करना है। अब हम अगले पे जाते हैं, ये मसल स्पैज्म, यानी कि कई बार लोग बोलते हैं कि मेरी नस चढ़ गई, एक्चुअली वो मसल्स की रप्चर या मसल्स का ही दिक्कत है, ना कि नस का। और जिसमें ऐठन आ जाती है या जिसमें स्टिफनेस आ जाती है, अचानक पेन आ जाता है, इनवॉलंटरी मूवमेंट मसल्स की होती है, तो उसमें भी जो पिचू आपको थोड़ी देर पहले सिखाया गया था महानारायण तेल से, वो करना है। और इस तरह की दिक्कतें हो ही ना तो साथ में हम पेशेंट को बोलते हैं कि 15 से 20 दिन तक दिन में 2 बार नीम थेरेपी यानी कि नीम का सेवन लेना है, जैसे आपको अभी बताया गया था। और इसके अलावा अगर ब्रेथलेसनेस की समस्या है, सांसें फूलती हैं, जो कि एक बहुत ही मुख्य समस्या है, लंग डिसऑर्डर बोल सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट को बोल सकते हैं, अस्थमा के पेशेंट को बोल सकते हैं, तो इसमें हमने देखा है इमीडिएट रिलीफ के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है, रास्ते में है और किसी को अस्थमा का अटैक आता है, तो जब वो बैठेगा तो याद रखिए पेशेंट को बिठा दें। पहली बात तो अब जब मैं खड़ा हूं तो मेरा हार्ट धरती से ऊपर है, मेरे हार्ट और लंग को करना पड़ेगा। अगर मैं हार्ट है, अब थोड़ी मेहनत करेगी, मैं तो मेहनत की मेरे हार्ट को, क्योंकि मेरे लंग्स को नीचे से दबा रहा है। लेकिन अगर ब्रेथलेसनेस किसी को हो रही है, सांस लेने में कठिनाई हो रही है, तो उसे बिठाना है और बिठाने तुरंत जैसे मैं अभी यानी कि इस तरह से आगे की तरफ झुके जब बैठा हूं तो लंग्स एक्सपैंड करता है इमीडिएटली और सांस लेना आसान हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन क्या है, ग्रेविटी एज मेडिसिन। अगर आपने देखा कि कोई आदमी है जिसे सांस लेने में दिक्कत है तो खड़े ना होकर बिठा दीजिए। अगर आप ऐसे बैठेंगे में से कोई ट्राई करेंगे तो आपको सांस लेने में दिक्कत भी आ जाएगी, करनी है। अच्छा फैन, तो ये ठीक करना और तरह का फैन अपने हॉस्पिटल ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह पेशेंट ऐसे बैठा है तो कोल्ड स्ट्रीम चेहरे पे पड़ रहा है, जब ये थोड़ी देर तक पड़ता है तो ये रिसेप्टर की लंग्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे उसको सांस लेने में आसानी हो जाती है। दिखने में बड़ा सिंपल लगता है कि भाई ये कैसे काम करेगा, लेकिन ये काम करता है। ये साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है। मेरी किताब है 360 डिग्री पॉस्चुरल मेडिसिन, वो किताब यहाँ पे बना भी हुआ है, उसमें सारे एविडेंस दिए हुए हैं। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह हम पेशेंट को ये कराते हैं और उसकी SpO2 15-20 मिनट में बढ़ी जाती है। तो ये अगर पेशेंट लेटने की कोई जगह है, मतलब रास्ते में नहीं है, लेटाया जा सकता है पेशेंट को। अगर पेशेंट लेट सकता है तो हम जब लिटाएं, आप देखेंगे जब भी कभी हॉस्पिटल जाएंगे, अब कैमरा यहाँ कैच करेगा कि नहीं आई डोंट नो, कोशिश कीजिए, तो पेशेंट को आप देखेंगे जब भी कभी आप हॉस्पिटल में पेशेंट को पीठ के ऊपर लिटाया जाता है, ये पोस्चर होता है। अब हार्ट ऊपर है, लंग दबा हुआ है, वो पेशेंट को सांस आने में और दिक्कत हो जाएगी। ऊपर से ऑक्सीजन सिलेंडर का वो मास्क पहना हुआ है, हम उस पेशेंट को ऐसे लिटाते हैं लाइक दिस। अब लंग्स थोड़ा खुल गया है, साइड पोज है, अब उसका
ब्रीदिंग उसकी आसान हो जाएगी। इसे कहते हैं मेडिकल भाषा में प्रोन वेंटिलेशन। ऐसे ले सकता है, ठीक है ना। तो पहली दवाई क्या है, उसके पोस्चर को चेंज कर दो, राइट। और ये पोस्चर के लिए ये किताब है 360 डिग्री पोस्चरल मेडिसिन, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं मेरे वेबसाइट से या ऑनलाइन कहीं से भी खरीद सकते हैं। तो सांसें कहीं भी रुक जाए किसी की, तो उस वक्त हम बहुत कुछ कर सकते हैं उस पेशेंट को रिवाइव करने के लिए, इवन इफ हमारे पास कोई भी हथियार नहीं है तब भी। और सांसों की दिक्कत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाए, नीम थेरेपी आप जोड़ दीजिए। नीम थेरेपी मैं बता चुका हूँ, और साथ में कुछ पंचकर्मा थेरेपी भी जोड़ सकते हैं। पंचकर्मा थेरेपी डॉक्टर हिमांशु बताएंगे क्या करना है। ठीक है, जैसे कि सर ने बताया ब्रेथलेसनेस, उसमें जैसे कि किसी की सांस फूल रही है ना, किसी को सांस नहीं आ रही अच्छे से, कफ है, सीओपीडी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम जो अभी पंचकर्मा थेरेपी करेंगे वो लेपन कर्म करेंगे। ठीक है, लेपन कर्म करने के लिए हल्दी लेंगे 10 ग्राम, मुलेठी लेंगे 10 ग्राम, अजवाइन पाउडर लेंगे 10 ग्राम। ठीक है, इन सब का पाउडर लेके मिक्स करके इसमें तिल तेल मिलाएंगे। तिल तेल उतना मिलाना है कि जिसपे इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए, और उसको क्या करना है फिर फ्राई पैन, पेस्ट को हमें तवे या कढ़ाई में जो भी आपके घर में इजीली अवेलेबल डाल के हीट करना है 38 to 40 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद एक गॉज पीस लेना है, गॉज पीस पे इस तरह का लेप बन जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद पेशेंट की चेस्ट पे रख देना है फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स के लिए आप इसे रखोगे। उसके बाद इसे क्लीन कर लोगे। ये आप दिन में एक बार करोगे 15 से 30 दिन के लिए। अभी आपने देखा, जो आपने देखा वो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है। ये गॉज को ठीक से कैमरा में कैद हुआ नहीं है, ये देखो, अगर आप देख पा रहे हैं, इट इज लाइक दिस, राइट। और ये किस तरफ रखना है, जिस तरफ ये है उसी तरफ रखना है ना। ये अंदर की तरफ रखेंगे, है ना। और ये 30 मिनट तक रखना है, और ये हर दिन करना है 15 से 30 दिन तक। ये डिपेंड करता है कितनी सीवियरिटी है। तो ये है, तो याद रखिए कि ये सारे इंग्रेडिएंट जो हैं ये घर पे होने चाहिए, जो कि बहुत ही आसानी से आपको कहीं से ही मिल जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं पंचकर्मा थेरेपी। और यही चीज़ अगर हॉस्पिटल जाकर कराएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, जो कि आप आसानी से फ्री में भी घर पे कर सकते हैं, थोड़े से पैसे से। हल्दी हरे के पास होती ही है। तो ये है ब्रेथलेसनेस में क्या करना है। स्टेप 1 हमने देखा है कि ये तीनों चीज़ तो करनी ही है। स्टेप 2 नीम थेरेपी, स्टेप 3 पंचकर्मा का आपको लेपम पता चली गया है। तो सांसों से जुड़ी प्रॉब्लम, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस नाम दे दें, चाहे वो अस्थमा नाम दे दें, लंग डिसऑर्डर दे, लंग कैंसर बोल दें, वो सारी आराम से ठीक हो सकती हैं। अब आता है अगला ट्रेमर, यानी कि पार्किंसन जिसे बोलते हैं। तो ट्रेमर में भी हम ये 3 के अलावा पंचकर्मा थेरेपी जोड़ देते हैं, और नीम थेरेपी भी जोड़ देते हैं। पंचकर्मा थेरेपी में कैसे करेंगे डॉक्टर हिमांशु एक्सप्लेन करेंगे। जैसे किसी को ट्रेमर्स हैं, फिट्स हैं, सीजर्स हैं, स्लीप एपनिया है, ठीक है, उसके लिए हम क्या कौन सी थेरेपी यूज करेंगे, नस्यम। नस्यम हमें किससे करना है, अणुतेल से। ये अणुतेल है, इसको हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, इसे हीट नहीं करना है। ये ड्रॉपर है, ये नेजल ड्रॉपर है, ठीक है। इसे हम इसमें पोर करेंगे और 2 ड्रॉप्स हमें डालना है ईच नोस्ट्रिल्स में, ठीक है। उससे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट के फेस पे मसाज करनी है अच्छे से, ताकि जो उसके साइनसेस हैं एक्टिव हो जाएं। उसके बाद हमें स्टीम देनी है। ये स्टीमर है, ऐसा आपके घर पे अवेलेबल हो सकता है, अगर नहीं है तो हम वाटर स्टीम भी ले सकते हैं। और 2 to 3 मिनट्स हमें वाटर स्टीम लेनी है। उसके बाद हमें 2 ड्रॉप्स पेशेंट को ड्रॉप नोज में डालनी है, ठीक है। 2 ड्रॉप्स पेशेंट के नोज में डालनी है। उसके बाद क्या करना है, पेशेंट को लिटा देना है, ठीक है। ड्रॉप्स डाल के पेशेंट लेटा रहेगा 10 मिनट के लिए, हेड उसका थोड़ा टिल्ट डाउन रहेगा। आप देख रहे हैं पेशेंट जब इस तरह इस पोस्टर में लेटा है तभी वो ड्रॉप ठीक से भरपूर अंदर जाएगा।
ये इस तरह के पोस्चर है, ये बहुत ही आसान है नस्यम। और नस्यम का उपयोग ट्रेमर में है, फिट्स में भी है, स्लीप एप्निया में भी है। स्लीप एप्निया का मतलब है कि आधी रात को सांस अटक जाती है तो उसकी नींद खुल जाती है। लेकिन अगर इसको हम जोड़ लेंगे बाकी और चीज़ों के साथ, DIP डाइट, टाइम एज मेडिसिन एंड 0 वोल्ट के साथ, नीम थेरेपी के साथ इसको भी जोड़ लेंगे तो उस पेशेंट के ठीक होने की संभावना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हम चलते हैं अगले पे, पैरालिसिस। पैरालिसिस के कई सारे कारण होते हैं। एक तो ब्रेन स्ट्रोक है जिससे पैरालिसिस हो जाता है। जैसे ही किसी को पैरालिसिस का अटैक आया तो वो बेस्ट टाइम है उसको रिवाइव करने का। जितना ज़्यादा समय बीत जाएगा उतना समय लगेगा उसको ठीक होने में। तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को जैसे ही पैरालिसिस आता है तो पैरालिसिस वाले पेशेंट को हम सबसे पहले उसी वक्त फटाफट रिकवर हो जाए उसके लिए आप यहाँ पे देखिए ग्रीन वाला डॉट जो रिप्रेजेंट करता है लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। हम बाल्टी से 42 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में दोनों पैर रख के उसको बिठा देते हैं आधे घंटे के लिए, पौने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। जब ऐसा करते हैं तो याद रखिए कि आपका जो ये काफ मसल है, यहाँ पे काफ मसल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे उसके पैरालिसिस के सिम्टम्स के ठीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। कई बार 1-2 सिटिंग में, पहले दिन में ही वो रिवाइव कर देता है, पहली बार में ही। तो अगर हमारे घर पे हॉट वाटर इमर्शन टब है तो ये टब आप देख रहे हैं, ये टब ऑटोमेटेड है। 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ सेट करके आप 40 डिग्री सेल्सियस पानी में, यहाँ तक के पानी में आधे पौने घंटे के लिए बिठा देंगे तो और फास्ट काम करेगा, उसी वक्त पैरालिसिस में रिवाइव करने में हेल्प मिलेगी। ये नहीं है तो बाल्टी तो है ही हमारे घर में। और इसके अलावा नीम जो कि इंटीग्रल आप देख रहे हैं बार बार आ रहा है, आप हैरान होंगे जान के कि नीम बार बार इतना जिक्र आ रहा है, जबकि पूरे दुनिया की सारी दवाइयाँ एक तरफ और एक तरफ सिर्फ नीम का पेड़, नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर और नीम का तेल, इन तीनों के परमुटेशन कॉम्बिनेशन से दुनिया की कोई भी दवा बन सकती है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल एज नीम थेरेपी। ये एविडेंस बेस्ड है, इस किताब में है। ये तीनों चीज अगर आपके पास है तो दवाइयाँ कोई भी बना लीजिए इससे। कैसे बनाना है सारा फॉर्मूला इसकी किताब में है। इसके बल्कि ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी इस पे बेस्ड हमारा कोर्स भी है, CNTP सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स, 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स है। इसे ज्वाइन करेंगे तो आप नीम थेरेपिस्ट बन सकते हैं। सर्टिफिकेशन श्रीधर यूनिवर्सिटी करती है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि नीम जो दिखने में बड़ी सिंपल लगती है, इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल भारत में है, दुनिया के हर कोने में नहीं है। तो वी आर लकी कि हमारे पास एक दवाई, गॉड का, भगवान का दिया हुआ दवाई है। तो पैरालिसिस में नीम का बहुत अच्छा उपयोग है। और पैरालिसिस में भी टाइम एज मेडिसिन, DIP डाइट और 0 वोल्ट तो कराते ही हैं, ग्राउंडिंग जो बहुत मुख्य है। साथ में इसमें पंचकर्मा थेरेपी को भी जोड़ देते हैं ताकि वो पेशेंट बहुत जल्दी से रिवाइव करे। तो पंचकर्मा थेरेपी जोड़ते हैं तो उसमें क्या पंचकर्मा थेरेपी है, कैसे होता है, उसके लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर अनन्या इज हियर। आप थोड़ा इस वाले पार्ट को एक्सप्लेन कीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर अनन्या, और हम इस स्लाइड के बारे में बात करेंगे पैरालिसिस, नमनेस और स्लो मूवमेंट। पैरालिसिस जिसे हिंदी में हम लकवे की बीमारी भी कहते हैं। किसी भी पेशेंट को पैरालिसिस होती है तो आपने महानारायण तेल को हमारे दिए गए डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से गर्म करना है, जिसका टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उसे गर्म करने के बाद जब वो सहने लायक हो तो उस पेशेंट की बॉडी पे पोर करना है और उसमें हल्के हाथों से आपने पूरी बॉडी की फुल मसाज करनी है। ये मसाज एटलीस्ट 30 से 40 मिनट्स हर पेशेंट की करी जानी चाहिए। नमनेस और स्लो मूवमेंट, नमनेस और स्लो मूवमेंट में किसी भी बॉडी के पार्ट पे कभी भी सुन्नता या उस बॉडी पार्ट का जो फंक्शन है वो डिक्रीज होता जा रहा है, तो आपने उस बॉडी पार्ट पे 30 से 40 मिनट्स इसी महानारायण तेल की मसाज करनी है। ये प्रक्रिया आपने 30 डेज एटलीस्ट रेगुलर करनी है। तो आपने देखा सिंपल, पैरालिसिस में जो काम करेगा नमनेस में भी वो काम करेगा, स्लो मूवमेंट बॉडी के हो जाते हैं। आप देखते हैं कई सारे लोग जो बूढ़े लोग होते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, उनके कदम भी बहुत थोड़े थोड़े होते हैं, बड़े मुश्किल चल पाते हैं। तो उनके लिए भी अभ्यंगा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद तो उतनी जल्दी से काम नहीं करता, इसमें बहुत टाइम लगता है, इफेक्टिव नहीं होता। इफेक्टिव इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने जैसे बताया अभी
कि महानारायण तेल यूज करना। आप क्या करेंगे, आप दुकान में चले जाएंगे, किसी बड़ी कंपनी का महानारायण तेल लिखा है वो ले आएंगे। आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट लिखे हैं 50 तरह के, वो सारे हर्ब से अगर सही मायने में बनाएंगे तो उतने कॉस्टिंग में बन ही नहीं सकती। इसीलिए हम अपने पेशेंट्स के लिए खुद का महानारायण तेल या बाकी सारे तेल बनवाते हैं और वही तेल देते हैं टू सी द इफेक्टिवनेस कि पूरा पूरा मिले। तो खैर यहाँ पे आपने देखा कि अभ्यंगा कैसे करते हैं। अब एक और अगली कंडीशन है नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन। ये अगर आपने टिक किया, जो ऑनलाइन मुझसे जुड़े हैं, तो उसका सोल्यूशन भी साथ में लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन और साथ में नीम थेरेपी। याद रखिए कि ये तीनों तो करना ही है, उसके अलावा ये 3 भी साथ में जोड़ना है। और जब तक कि आपकी ये टिंगलिंग और नमनेस वाली सेंसेशन चली न जाए, जो कि डायबिटीज पेशेंट में अक्सर होता है, तो हमने देखा अक्सर 15 दिन के अंदर ये सिम्टम चले ही जाते हैं, फिर ये छोड़ सकते हैं। अब अगले में अगर हम आए, ट्यूमर। बॉडी में ट्यूमर जो कि एक भयानक रूप ले लेती है अगर आप कीमोथेरेपी कराने लग जाते हैं, सर्जरी कराने लग जाते हैं। तो ट्यूमर को ठीक करने के लिए हम अपने पेशेंट को जिस तरह से बन के आया है वो ट्यूमर उसी रास्ते से वापस जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, टाइम एज मेडिसिन। जो भी चीज आप सूर्यास्त के बाद खाते हैं वो खाना ट्यूमर को फीड करता है, स्टोन को फीड करता है, वो खाना ब्लॉकेज बनाता है। डोंट ईट आफ्टर सनसेट। एक सवाल आपने पूछा स्टोन में क्या करें, स्टोन को फीड ही मत कीजिए, सनसेट के बाद खाइए ही मत, और दिन भर में डीआईपी डाइट की तरह खाइए। रोज ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग का मतलब होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशंस हैं वो कम होंगी। ये स्टोन है ये या ट्यूमर है, ये इन्फ्लेमेशन से ही बनते हैं। तो ये तो करना ही है, साथ में नीम थेरेपी जोड़ना है। मैंने आपको बताया था कि नीम जो है वो ट्यूमर का दुश्मन है, कैंसर का दुश्मन है, एंटी कैंसर। इसमें बहुत सारे गुण हैं जो कि कमाल के गुण हैं। दिन में हम ऐसे पेशेंट को 3 डोज देते हैं नीम का। 3 डोज मतलब सुबह 1 चम्मच 50 केजी आदमी के लिए 5 ग्राम, लंच से पहले भी 1 चम्मच और शाम के 5 बजे भी 1 चम्मच ये देते हैं। और साथ में पंचकर्मा थेरेपी भी रिकमेंड करते हैं। पंचकर्मा थेरेपी के लिए डॉक्टर अनन्या आपको थोड़ा गाइड करेंगी। ट्यूमर या गांठ, किसी भी पेशेंट को अगर इस चीज की शिकायत है तो आपने हमारा प्रिपेयर्ड लेप तैयार करना है। लेप बनाने के लिए आपने 10 ग्राम हल्दी लेनी है और अजवाइन का पाउडर बनाना है आपने, उसको भी आपने 10 ग्राम लेना है। ठीक है। थर्ड आपका जो इंग्रेडिएंट है वो है नीम क्वाथ। नीम क्वाथ को बनाने के लिए आपने 100 ग्राम फ्रेश नीम लीव्स ली हैं। 100 ग्राम फ्रेश नीम लीव्स ली हैं। उसमें 1600 ml वाटर में उसको डालना है और बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद जब आपका पानी 400 ml तक रिड्यूस हो जाए तो उसे आप छान लीजिए। ये आपका प्रिपेयर्ड नीम क्वाथ है जिसको आप लेप बनाने के लिए यूज करेंगे। तीनों इंग्रेडिएंट्स को आपने इस तरह से मिक्स करना है कि वो लेप जैसी कंसिस्टेंसी के लायक हो जाए और आपने हमारे प्रिपेयर्ड गॉज पीस पे लेकर उसे अप्लाई करना है। और किसी भी तरफ बॉडी के किसी भी आपके बॉडी पार्ट पे ट्यूमर आपको दिख रहा है तो आपने उसे वहां ये प्लेस कर देना है। प्लेस करना है फॉर 30 मिनट्स फॉर एवरी डे फॉर 30 डेज। ये प्रोसेस आपने दिन में सिर्फ और सिर्फ एक बार करना है। आप यहाँ पे पिक्चर में देखिए किस तरह से ये लगा रहे हैं, और अगर ये ठीक से नहीं दिख पा रहा तो थोड़ा सा कैमरे के एंगल से मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह का लेप है और ये लेप ट्यूमर पे लगाएंगे तो बाहर से भी हम ट्यूमर को अटैक कर रहे हैं और अंदर से भी डीआईपी डाइट से, टाइम एज मेडिसिन से ट्यूमर और रो ना हो उसका बंदोबस्त कर रहे हैं। तो दोनों तरह से याद रखिए, ट्यूमर को अगर काटेंगे तो ट्यूमर बॉडी में फैलेगा। तो ट्यूमर चाहे बॉडी के अंदर हो जो चाहे बॉडी के बाहर हो, उसे छेड़ना नहीं है, बस शांति से लेप लगाना है। जैसा आपने देखा यहाँ पे लिपम के प्रोसीजर को देखा। और जो डीआईपी डाइट है, टाइम एज मेडिसिन, 0 वोल्ट मेडिसिन और नीम का सेवन करना है। अगर हम ट्यूमर को छेड़ते हैं कीमोथेरेपी, रेडिएशन से या सर्जरी से, तो पूरे बॉडी में फैलने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब अगला, अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग, बिना कारण खून का आना। अब खून कहाँ से आ सकता है? पहली बात तो पेशाब से आ सकता है, या स्टूल से आ सकता है, या मुंह से आ सकता है। तो खास तौर पे अगर
ऐसी कंडीशन है तो आपको ऐसा एक टब की जरूरत पड़ेगी। ये टब घर पे रख लीजिए, बहुत महंगा भी नहीं है, रखने के लिए जगह थोड़ी बहुत चाहिए। और इसमें करीब 40 डिग्री टेम्परेचर वाला पानी और साथ में नीम का पानी ऐड कर दीजिए। 2 लीटर ऐसे, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर ऐसे बना के, ये तो कैसे बनाना आपको पता चल ही गया है। तो नीम, उसे हम बोल देंगे नीम का सिट्स बाथ। और फिर इसमें आप बैठ सकते हैं, बैठने के 2 हिप बात बोल सकते हैं। इसमें बैठने के लिए अंदर बैठ सकता हूँ मैं, देखता हूँ ज़्यादा बड़ा है तो अंदर ही बैठ गया, ये बैठ ही गया मैं, ठीक है ना। ऐसे बैठ गए, आधे घंटे तक बैठे रहिए। आप देखिए आपकी हिप पूरा लोअर पार्ट पानी के अंदर ही हो। और पानी ठंडा हो रहा हो तो एक और बाल्टी रख लीजिए यहाँ पे, और उस बाल्टी में ज़्यादा गर्म पानी होगा 50 डिग्री टेम्परेचर वाला। और खाली तो बैठे ही हैं आप, तो हर 5 मिनट में पानी एक मग यहाँ से निकालिए, यहाँ से डालिए। तो वो जो नीम है, नीम के एक्शन से हमने देखा है कि ब्लीडिंग चाहे कहीं से भी आ रही हो वो रुकने लगती है, बड़ी तेजी से रुकती है। तो इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में नीम सिट्स बाथ। तो नीम सिट्स बाथ कीजिए। हमेशा मैं याद दिला रहा हूँ 2 चीज़ें जो 3 बातें हैं जो लेनी है, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, जीरो बोल तो चलेगा, चौथी ये चीज आपकी जुड़ जाएगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है। लेकिन अगर और तेजी से आपको ठीक होना हो तो नीम का सेवन करना है, और साथ में कुछ पंचकर्मा थेरेपी भी आप जोड़ सकते हैं। पंचकर्मा थेरेपी कैसे जोड़ेंगे उसके लिए डॉक्टर अनन्या आपको बताएगी। अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग या नॉन हीलिंग अल्सर वुंड। अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग में क्या होता है, पेशेंट की बॉडी से किसी भी पार्ट पे आपको ब्लीडिंग आपको दिख रही है कि बह रही है, जिसका कारण आपको नहीं पता, विदाउट एनी रीजन वहां पे ब्लीडिंग हो रही है। तो उस टाइम पे आप जो हमारा जात्यादी ऑयल है उसे लेंगे और आप एक पिच्चू की तरह, जो हमने आपको बताया था, एक कॉटन पैड जो हमने प्रिपेयर किया है, इसी पिच्चू पे आपने ये जात्यादी ऑयल पोर करना है और वहां पे आपको इसे प्लेस कर देना है। तो धीरे धीरे वहां पे ब्लीडिंग कम होने लग जाएगी। ये प्रोसेस भी आपको 7 से 14 दिन करना है। इसको एप्लीकेशन का तरीका फॉर 30 मिनट्स है। सेकेंड, आपका जो नॉन हीलिंग अल्सर वुंड होता है, जहां पे जो घाव है जो ढंग से हील नहीं हुआ है, उसमें भी आपने इसी सेम प्रोसेस से ये पैड अप्लाई करना है। थर्ड, जब आपकी नोज से आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग आ रही है, तो इस टाइम पे आप क्या करेंगे, जो कॉटन बड्स होती हैं, इस कॉटन बड पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा और कॉटन अप्लाई करके इसको थोड़ा थिक बना लेना है। थिक बनाने के बाद आपने इसी में जात्यादी ऑयल को एब्जॉर्ब करना है और अपनी नॉस्ट्रल्स के अंदर डालना है। नॉस्ट्रल्स के अंदर डालने के बाद आप इसे थोड़ा सा रोटेट करेंगे, जहां आपको ब्लीडिंग या पेन ऐसा महसूस हो रहा है, एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स। आपने ये करना है फॉर 7 to 14 डेज रेगुलर। तो अभी आपने देखा अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग अगर है तो किस तरह से आप उसको इमीडिएटली टैकल कर सकते हैं। अगली एक जो दिक्कत आती है, खास तौर पे हमारे कैंसर के पेशेंट को आती है, वो है निगलने में दिक्कत। तो वो निगल नहीं सकते, कई लोगों के तो मुंह ही नहीं खुलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को पहली बात तो हम बोलते हैं कि लिक्विड DIP डाइट, फ्रूट ब्रेकफास्ट की जगह फ्रूट स्मूदी ब्रेकफास्ट, लंच में वेजिटेबल लंच की जगह वेजिटेबल स्मूदी, प्लेट 2 तो छोड़ ही दीजिए, कुक्ड फूड पूरी तरह छोड़ दीजिए, प्लेट 1 पे ही निर्भर रहिए, वो भी लिक्विड पार्ट में। ये तो पहला बदलाव हम करते हैं। ये तब तक करना है जब तक कि निगलने वाली दिक्कत ठीक ना हो, जब तक ठीक हो जाए तभी तब तक करना है। और याद रखिए, अगर वो निगल नहीं पा रहा है तो अंदर या तो कोई अल्सर है, कोई घाव है, या कोई ट्यूबरस ग्रोथ है। इंटरनली ट्यूमर को ठीक करना है, इंटरनली अगर घाव को ठीक करना है, उसका सबसे सेफेस्ट और सबसे फास्टेस्ट तरीका दोबारा से ये लाल बिंदु यानी नीम थेरेपी, उनको स्ट्रिक्टली दिन में 3 बार हम नीम खिलाते हैं, सुबह खाली पेट, फिर लंच से पहले, फिर डिनर से पहले, यानी कि 5 बजे शाम को आखिरी बार। और ये तब तक देते हैं 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 2 महीने लग जाए, जब तक कि वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, या फिर 3 महीने लग जाए। धीरे धीरे उस इंसान का हम देखते हैं कि मुंह ज़्यादा खुलने लगता है ठीक से, उसकी ब्लीडिंग रुकने लगती है, उसको निगलने में थोड़ी आसानी होने लगती है, ये सारा देखते हैं।
ऐसे पेशेंट्स को डीआईपी डाइट में जो प्लेट 2 है, जो कुक्ड फूड सेक्शन है, वो पूरी तरह से बंद कर देते हैं। कम से कम 15 दिन तक तो बंद कर ही देते हैं। हमें सिर्फ ये देखना है कि पेशेंट के सिम्टम ठीक हो रहे कि नहीं। वो जो बेकार के टेस्ट होते हैं, बायोप्सी है, पेट स्कैन है, वो कभी नहीं कराना है, क्योंकि वो कराएंगे तो बॉडी के अंदर घाव फैलेगा और आपकी दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ये हो गया दिस। अब एक मुख्य बात है पानी का पेट में भरना। अगर पेट में पानी भर जाता है, पेट फूल के मटके की तरह हो जाता है, तो समझ लीजिए किडनी या लिवर ठीक से काम नहीं कर रही। तो अब क्या करेंगे? पहली बात फिर याद दिला दूं, टाइम एज मेडिसिन, डीआईपी डाइट और 0 वोल्ट ये तो करना ही करना है। एक चीज और हम जोड़ देते हैं, आप देख लीजिए यहां पे, ये पीला वाला जो सर्कल है, ये सर्कल रिप्रेजेंट्स हॉट वाटर इमर्शन। यहां पे पेशेंट को थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। क्या पैसा खर्चा करना पड़ेगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये है हॉट वाटर इमर्शन टब, ध्यान से देखिए, और इसमें 40 डिग्री टेम्परेचर का पानी आपको मेंटेन करना है। 40 डिग्री टेम्परेचर का पानी को गीजर से आप 40 डिग्री कर भी देंगे, थोड़ी देर में वो ठंडा होने लगेगा। कम से कम 400 लीटर पानी चाहिए। तो इसके लिए ये देख रहे हैं थर्मोस्टेट है, और इसके साथ गीजर हम कनेक्ट कर देते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको उठा के दिखाऊं आपको, यहाँ पे एक ये पंप है जो कि पानी, ठंडे पानी को ऊपर की तरफ गीजर की तरफ पहुंचाता है, और गीजर से गर्म पानी दूसरे पाइप से नीचे आता है। इसके माध्यम से कंट्रोल होता है टेम्परेचर को 40 डिग्री में। कितने भी डिग्री में हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारे यहीं पे बनता है, हमारे यहीं से ये होता है। और ऐसे में पेशेंट को हम यहाँ तक के बॉडी को पानी में बिठा देते हैं। तो मैं बैठ के दिखाता हूँ, अंदर बैठूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर पेशेंट को कैसे बैठना है वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको थोड़ा हटा दूं ताकि आप विजुअली ठीक से देख पाए। ये पेशेंट को इसके अंदर दोनों पैर को सीधे रख के हम ऐसे बिठाते हैं, जैसे मैं अभी बैठ गया, अंदर बिठाते हैं ऐसे। जब ऐसे पेशेंट बैठा रहता है, पानी यहाँ तक होता है, पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री होता है, और ऐसा लगभग 1 घंटा तो बैठना ही बैठना है। हो सके तो 1 घंटा रात को सोने से पहले बैठना है। जब ऐसे बैठेगा वो, तो ध्यान ये रखना है कि वो खाली पेट होना चाहिए। और जब ये ऐसे बैठेगा, खाली पेट होगा, तो बॉडी में कहीं भी सूजन है, चाहे पेट फूला हुआ है, चाहे पैरों में सूजन है, यानी कि किडनी के बीमारी के जो मुख्य लक्षण है, या यूरिन आउटपुट बहुत कम है या नील है, या डायलिसिस का पेशेंट है, वो ठीक होने लगता है। उसका बीपी नॉर्मलाइज होने लगता है पहले दिन ही, उसका बॉडी का वेट कम होने लगता है, क्योंकि आपका स्किन बन जाता है 3rd किडनी। और स्किन के तीसरे किडनी का बनने का मतलब यह है कि अब पेशेंट रिवाइव कर रहा है। तो बिसाइड टाइम एज मेडिसिन, डीआईपी डाइट एंड 0 वोल्ट, हम इस चीज को जोड़ देते हैं। अब अगर किसी पेशेंट में, जो भी ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, उनकी मुख्य दिक्कत नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी, ऐसा कुछ है, तो क्या करना है? एक्चुअली कुछ भी नहीं करना है। 1 दिन के लिए खाना पीना छोड़ दीजिए, कोकोनट वाटर पे चले जाइए, नारियल का पानी पीजिए, पीना ही है तो नॉर्मल पानी पीजिए, तो मोस्ट लाइकली वो ठीक हो जाता है। आगे चलते हैं। अगर फोमी यूरिन आ रहा है, पेशाब में झाग आ रहा है, या पेशाब का रंग डार्क आ रहा है, तो आपको क्या करना है? तब आपको नीम थेरेपी करनी है। नीम थेरेपी कैसे करनी? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, नीम को पीने खाने के अलावा जो नीम सिट्स बात है, जो थोड़ी देर पहले बताया था कि 40 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी में, नीम के पानी में बैठना है। आधे घंटे बैठेगा, पौना घंटा बैठेगा, तो और ऐसे 4-5 दिन बैठेगा। साथ में टाइम एज मेडिसिन, डीआईपी डाइट, 0 वोल्ट थेरेपी करेगा और नीम का सेवन भी करेगा, तो वो 4-5 दिन में उसकी ये बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम आसानी से ठीक हो सकती है। अब ये प्रॉब्लम सूजन की, बॉडी के किसी भी पार्ट में सूजन हो तो वही करना है जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। पेट में सूजन है या पेट फूला हुआ है तो जो करना है हॉट वाटर इमर्शन, और अगर पैरों में सूजन है, चेहरे पे सूजन है,
तो कोशिश करनी है, पेशेंट अगर बहुत कमजोर नहीं है, पानी में बैठना तो है इसी तरह से जैसे मैं बैठा हूं अभी, लेकिन और सहारा पीछे का ले लेंगे ऐसे, और पानी की हाइट यहां तक, शोल्डर तक, किडनी के पेशेंट्स के लिए, डायलिसिस के पेशेंट के लिए, तो उससे बड़ी इफेक्टिवली वो काम करता है। लगभग 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, या 2 घंटे एक साथ। ये निर्भर करता है कि पेशेंट की कैपेसिटी कितनी है, बैठने की क्षमता कितनी है। अब आगे अगर हम चलें, डिस्टर्ब स्लीप, नींद की समस्या है तो जो शिरोपीचू पंचकर्मा थेरेपी करना है आपको, और नीम थेरेपी। मैंने देखा अपने बहुत सारे पेशेंट में कि जब उनको सुबह खाली पेट हम नीम खिलाना शुरू कर देते हैं, साथ में DIP डाइट लेना शुरू करते हैं, साथ में शाम को 6 बजे से पहले डिनर करने लगते हैं, थोड़ा बहुत 0 वोल्ट यानी कि धरती पे टहलते हैं, तो उनकी नींद अच्छी हो ही जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर नींद ठीक नहीं हो रही है तो शिरोपीचू आपको करना है जो आपने सीखा था। और उसके अलावा स्लो मूवमेंट है, धीमी गति है, ये तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। इसमें अभ्यंग करना है वो आप सीख चुके हैं। और अभ्यंग के साथ ग्रीन यानी लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन 30 मिनट के लिए कभी भी दिन में एक बार करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगी। तो ऐसे लोग, ज़्यादातर बुढ़ापे की बीमारी है, जिनकी बॉडी मूवमेंट स्लो हो चुकी है, वो ठीक होने लगती है। ये चेयर की जरूरत नहीं है, चेयर कैन बी टेकन नाउ। इसको कोने में रख देते हैं, उसको बोलो ये बकेट, ये टब भी ले जाए। अब नेक्स्ट में आते हैं हम, नॉन हीलिंग वुंड की बात हमने पहले ही की थी। वुंड अंदर से हील हो जाए, घाव अंदर से हील हो और घाव बाहर से हील हो। घाव अंदर से हील हो उसके लिए ये 3 चीज के अलावा नीम थेरेपी यानी कि नीम का सेवन तो करना ही है, और घाव बाहर से हील हो इसके अलावा जो पिचू आपने थोड़ी देर पहले सीखा वो भी करना है। भूख का कम लगना, भूख कम लगती है तो आप DIP डाइट शुरू कीजिए, शाम के 6 बजे को मत खाइए, थोड़ा बहुत ग्राउंडिंग कीजिए। और इसके अलावा सेम नीम सुबह खाली पेट हर 10 kg पे 1 ग्राम, 50 kg का आदमी 1 चम्मच 5 ग्राम, या हर 10 kg पे 1 नीम का पत्ता, ये शुरू करेंगे तो होपफुली आपकी एपिटाइट 1 हफ्ते के अंदर बढ़ जाएगी, भूख लगने लगेगी, यानी कि मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ गया है, यानी आप स्वस्थ हो रहे हैं। अगले में चलते हैं, कंफ्यूजन है, डिसओरिएंटेशन है। कई बार किडनी के पेशेंट को भी ऐसा हो जाता है जब उनके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऐसे पेशेंट को भी हम नीम थेरेपी यानी कि नीम का सेवन कराते हैं, और उसी वक्त लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कराते हैं। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन जो मैंने आपको बकेट वाला बोला था, आप देख रहे हैं कि इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमने ऑटोमेटिक सिस्टम अपने हॉस्पिटल के लिए रखा है ताकि बार बार पानी गर्म ना करना पड़े, गर्म रहे, राइट। और साथ में शिरोपीचू जो आपने सीखा, तो ये तीनों दवाइयाँ लेनी है बिसाइड ये 3 जो फॉलो कर ही रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं, बार बार पेशाब आना एक समस्या है, रात को कई बार उठना पड़ता है पेशाब के लिए, एक समस्या है। हमने देखा अपने पेशेंट्स में जब वो ये 3 मेडिसिन लेते हैं, टाइम एज मेडिसिन, DIP डाइट एंड 0 वोल्ट, और साथ में नीम का सेवन सुबह सुबह खाली पेट कर लेते हैं डोज के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने बताया, तो 3 महीना लगता है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ठीक करने में, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम ठीक करने में, 3 मंथ्स। अब खांसी जुकाम, इसका एक भरपूर बहुत ही जबरदस्त इलाज, अगर आपके दिमाग में ऐसा है कि आपको खांसी जुकाम बुखार, जो फ्लू जिसे बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, पिछले 4-5 सालों में इसी का नाम कोरोना बोलते थे, ठीक है ना, अभी कुछ दिन पहले इसका नाम नीपा बोलने लगे थे, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि ये कभी ऐसा हो ही ना जिंदगी में, तो उसका सबसे ज्यादा सटीक चीज है कि हर सुबह उठते ही खाली पेट अपने वेट अनुसार नीम के पत्ते का पाउडर खा लीजिए। यानी कि जैसे मैं करता हूँ, करीब 7 ग्राम 1-1.5 चम्मच नीम के पत्ते का पाउडर लिया, आधे कप गर्म पानी में घोल के पी लिया। सारे मेरे परिवार में, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, सभी। और नीम के पत्ते का पाउडर कहीं से खरीदना नहीं है तो खुद बना लीजिए,
तोड़िए में रखिए, 5 दिन के अंदर पूरा सूख जाता है। फिर मिक्सी में, घर वाले मिक्सी में आप उसे लीजिए और मिक्सी में 2 मिनट में लगता है, 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स, एकदम पूरा पाउडर बन जाता है। उसे छान लीजिए और ऐसी एक डब्बे में भर लीजिए जैसे मैंने भरा है। और साथ में पंचकर्मा थेरेपी जोड़ लेंगे, रिजल्ट और अच्छे आएंगे। पंचकर्मा थेरेपी के लिए यहाँ पे डॉक्टर अनन्या आगे आपको बताएगी। बॉडी पे आपके किसी भी पार्ट पे इचिंग महसूस हो रही होगी तो आपने हमारा प्रिपेयर्ड लेप अप्लाई करना है। लेप को बनाने के लिए आपने हमारा कासी सादी ऑयल लेना है, ठीक है, और जो हमारी नीम लीव्स होती हैं उसको 10 ग्राम लेना है और उसका फ्रेश पेस्ट आपने डेली बनाना है। थर्ड आपने लेना है पाउडर्ड हल्दी, वो भी 10 ग्राम लेनी है। तीनों को आपने मिक्स करना है और आपका पेस्ट ये प्रिपेयर हो जाएगा। इस तरीके से आपका पेस्ट दिखता है। आपने उसी पेस्ट को हमारे बताए हुए गॉज पैड पे ऐसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जहां पे भी आपको इचिंग महसूस हो रही है वहां पे आपने गॉज पैड रख देना है एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। ये भी प्रोसेस आपने 30 दिन के लिए लगातार करना है। तो आपने देखा कितना आसान है, और यहाँ पे भी आपने देखा कहीं ना कहीं नीम का बहुत अच्छा उपयोग है। नीम को इंटरनली भी लेना है और एक्सटर्नली भी लगाना है ताकि जो इसका जो इफेक्ट है वो मल्टीप्लाई हो पाए। अब इसके बाद ये बच्चों में होता है, ऑटिज्म के बच्चों में होता है अक्सर फिट्स पड़ना। फिट्स पड़ना एक भयानक देती है। फिट्स में अचानक सीजर पड़ गए, फिट्स पड़ गए, दौरे पड़
के आपने कभी देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, और लगता है कि ये आदमी तो क्या खतरनाक बन गया, एक खतरनाक माहौल बन जाता है, और जब उसकी होश खो जाते हैं। फिट्स दौरे हैं, हमारे जो ऑटिज्म के बच्चे हैं उनमें दौरे पड़ना बहुत कॉमन होता है। तो उनकी मम्मियों को हमने सिखाया हुआ है, अगर दौरे पड़ते हैं, अगर आपको पता है कि आपके पास कोई ऐसा इंसान रहता है जिसको दौरे पड़ते हैं, तो हमेशा ये रखिए 2 सेकेंड ऑयल। अगर फिट्स के दौरान अगर आपने सुंघा दिया इसको, तो फिट्स एकदम रुक जाता है। मान लो ये नहीं भी है एक बार को, तो कोई भी तीखी चीज, ये प्याज है मेरे पास, अगर प्याज के रस या प्याज कोई सुंघा देंगे तो भी फिट्स रुक जाता है। लाल मिर्च सुंघा देंगे या मिर्च सुंघा देंगे तो भी फिट्स रुक जाता है। कोई भी तीखी चीज अगर फिट्स वाले इंसान को उसी वक्त सुंघा दिया जाए तो उसका फिट्स रुक जाता है। तो इसमें 2 सेकेंड ऑयल ज़्यादा तीखा है तो जल्दी सूख जाए, उसका फिट्स दौड़े वो वहीं पे हॉल्ट हो जाएगा, और उसके बाद वो नॉर्मल हो भी जाता है। पहली बात, फिट्स पड़े ही ना कभी, उसके लिए तो ये 3 तो उसके लाइफ का पार्ट ही है, बल्कि कैन प्रोटोकॉल बच्चे को फॉलो कराते हैं। कैन प्रोटोकॉल का अपना कोर्स भी है, सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल 1 मंथ ऑनलाइन कोर्स। ये उनके लिए है जो पूरी तरह इसको सीखना चाहते हैं कैन प्रोटोकॉल को, और थोड़ा बहुत तो हम यहाँ बता ही रहे हैं। तो उसमें से नीम जब हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, जैसे 3 बच्चों से आज मिले हैं, तो फिर उसके फिट्स की संभावना कम हो जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। और साथ में नस्यम जो आपने सीखा है, नस्यम भी देंगे 15 दिन के लिए कम से कम, तो फिट्स की समस्या ऑलमोस्ट वैनिश हो सकती है या हो जाती है। अब आते हैं हम अगले पे, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी। इसके लिए मैं चाहता हूं कि अब एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक्सपेरिमेंट ये, बार किसी को एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी ये हो, तो उसी वक्त वो घर के बाहर जाए, जाके जहां पे भी उसको जमीन मिले, जूते चप्पल उतार के घास में, मिट्टी में, कुर्सी पे बैठ जाए। अगर आप ऐसा करेंगे, जैसा मैं पहले भी बताया था, तो आपकी बेचैनी, आपकी घबराहट, आपका स्ट्रेस वो ठीक होने लगता है, मूड ठीक होने लगता है। और साथ में अगर बाहर जाने का कोई मौका ना हो, तो ये ग्रीन आप देख रहे हैं, यानी कि लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। हमारे हॉस्पिटल सेटअप में एंजाइटी को कम करने के लिए हम लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन कराते हैं 42 डिग्री सेल्सियस में 30 मिनट्स के लिए, जैसे मैंने बताया, या फिर साथ में शिरोपिचू भी कराते हैं। तो एंजाइटी को कभी भी दवाई से कंट्रोल नहीं करना चाहिए, उसे ठीक करने के लिए लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन बहुत इफेक्टिव है, ग्राउंडिंग यानी 0 वोल्ट बहुत इफेक्टिव है, और साथ में पंचकर्मा यानी कि शिरोपिचू बहुत इफेक्टिव है। तो है ही आपके पास, और उसमें से जो हथियार अवेलेबल हो उस हथियार को यूज करके एंजाइटी हो सकता है, बेचैनी, घबराहट को कम किया जा सकता है। अब इसमें स्लीप एपनिया, अचानक सोते सोते आंख खुल जाती है कुछ लोगों की, जो CPAP BiPAP मशीन पे ही सो पाते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे पेशेंट भी जब वो 0 वोल्ट बेडशीट पे सोते हैं, 0 वोल्ट बेडशीट हम हमारे हर हॉस्पिटल में लगा हुआ है, पेशेंट भी हमारे उनको देते हैं या खरीदते हैं वो हमसे। 0 वोल्ट बेडशीट पे जब वो सोते हैं, DIP रेट अपनाते हैं, डिनर शाम के 7 बजे से पहले फिनिश कर लेते हैं, तो हमने देखा है कि पहले दिन से ही फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट उनका CPAP BiPAP मशीन छूट जाता है। 1 हफ्ते के अंदर उनका ऑक्सीजन सिलेंडर से मुक्ति मिल जाती है, और साथ में हम नस्यम आपने ऑलरेडी सीख लिया है। आप गौर से अगर देखेंगे तो जितनी तरह की आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो यहीं कहीं है, लेकिन अगर इनमें से कोई आप प्रॉब्लम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, इसके अलावा कुछ है, तो उसके लिए मैंने ब्लैंक ये डब्बा छोड़ दिया है। अगर जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कवर नहीं हुई है इसमें से, तो अपनी प्रॉब्लम यहाँ लिखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरी टीम और मैं उसको पढ़ूंगा, और अगला जो एडवांस लेक्चर होगा तो उनके लिए होगा जो चीज़ इसमें से छूट गई है। तो अदरवाइज 99% चीज़ें, बीमारियां इसमें ही हैं, इलाज भी इसी स्मार्ट चार्ट में है। मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, ये जो बीमारियों की बात मैंने की, जो बीमारियां आपने देखी, वो आपको खतरनाक लगेंगी नहीं अब, अगर आप ये देख लेंगे जिस बीमारी की बात मैं अभी करने जा रहा हूँ। इसे बोला जाता है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब आपने शुरू में देखा था
ऐसे बच्चे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के, ऑटिज्म और ADHD के बच्चे, जिनकी बॉडी, शरीर तो साथ दे रही है लेकिन दिमाग साथ नहीं दे रहा है। यानी कि शरीर 10 साल का है, उस बच्चे का दिमाग 2 साल का है। तो 2 साल का बच्चा जो करेगा वो 10 साल का शरीर कर रहा है। या फिर शरीर तो इंसान का है, दिमाग बंदर का है, तो वो कहीं भी चढ़ेगा, कुछ भी करेगा, राइट। तो वो है एक तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। एक और तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो उसका ठीक उल्टा है, दिमाग तो साथ दे रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा। वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, लेट नहीं सकता, निगल नहीं सकता। ऐसे बच्चों को बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। ये मुझे लगता है अभी तक का सबसे ज्यादा खतरनाक है। जब उस बच्चे को पता है दिमाग से वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हाथ हिलाना चाहता, हाथ नहीं हिल रहा, पैर हिलाना चाहता, पैर नहीं हिल रहा, बचपन से ही। ऐसे बच्चों को भी जब हम कैन प्रोटोकॉल में रखते हैं, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल। कैन प्रोटोकॉल क्या है मैंने पहले भी बताया, मेरी ये किताब है ऑटिज्म से आज़ादी, इसमें कैन प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं, ये ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, या फिर हमारा कैन प्रोटोकॉल का जो पूरा कोर्स है, सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल साइन, ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए bishrup.com/academy जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। या पूरा सारी बीमारियों का सीखना है तो सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ये 3 महीने का ऑनलाइन कोर्स है, इसे भी bishrup.com/academy में जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। श्रीधर यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेशन होती है। तो यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि जितने सारे बीमारियों को गंभीर मानते हैं, उन्हें अब गंभीर नहीं मानेंगे अगर आप सेरेब्रल पाल्सी को जान लेंगे। अच्छी बात यह है कि हमारे बच्चे सेरेब्रल पाल्सी वाले भी ठीक होते हैं। जो बैठ नहीं सकते थे बैठ पाते हैं, जो खड़े नहीं हो सकते थे खड़े हो पाते हैं, जो चल नहीं सकते थे चल पाते हैं। ऐसे ही कुछ बच्चों के उदाहरण मैं आगे दे रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपको कुछ उम्मीद दिखेगी और आपको ये समझ आएगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। इसीलिए पूरे देश दुनिया में, भारत और भारत के अलावा 10 अलग देशों में, लाहौर की गलियों से लेकर लंदन की स्ट्रीट तक छोटे छोटे माइक्रो क्लिनिक, डॉक्टर BRC क्लिनिक्स ऑलरेडी खुले हुए हैं। और उन सबका भी मिशन यही है कि घर बैठे ही हम पेशेंट को कैसे ठीक कर दें उन बीमारियों से भी जिसके लिए बोला गया है ये कभी ठीक ही नहीं हो सकती। तो अब पहली बार आपको एक नई बीमारी और उसे ठीक करने के बाद उन पेशेंट से वीडियो के माध्यम से मिला रहा हूँ। आज से पहले ऑटिज्म, ADHD, डाउन सिंड्रोम की बात तो हम करते आए हैं पिछले 1 साल से। अब हम बात करेंगे कि उसी मेथड से सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स भी बेनिफिट हो सकते हैं। और इसको सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। वीडियो देखिए, इमोशनल वीडियो है, लेकिन आपको एक खुशी होगी और आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का भी इलाज हो सकता है, घर बैठे हो सकता है, आसानी से हो सकता है और लगभग मुफ्त में हो सकता है। तो खैर, Hi ma'am, I'm from Pakistan. Pause. ये आप देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये बच्चे की बिफोर, हमसे जुड़ने से पहले, कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने से पहले, जब उसको उठने में भी दिक्कत थी, और ये आफ्टर, अब जब वो कैन प्रोटोकॉल बच्चा फॉलो कर पा रहा है, अब उठ पा रहा है, चल पा रहा है। ये पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का 4 साल की का बच्चा है, तेहरान तहरीम नाम है। वीडियो स्टार्ट। नवंबर से सर का कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ और मेरी बेटी जो है उसमें तकरीबन 65% जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। और पहले वो बिल्कुल भी नहीं चलती थी, अभी उसने ना थोड़ा बहुत जो है ना सहारे के साथ चलना शुरू किया है। और मैं इसको किसी किस्म की कोई वैक्सीन नहीं दे रही अभी, जैसे पोलियो और दूसरी जो वैक्सीन है वो, और प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ। और तमाम जो मुझे सुनने वाली माँ है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाए, नॉर्मल जिंदगी जिए, तो प्लीज़ ये जंग आप लोगों को खुद लड़नी होगी, किसी के आप पर वो उस पर ना रहें। और सर की जो भी वीडियोस हैं वो मैं देखती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ। और जो है कैन प्रोटोकॉल तकरीबन 95% तक मैं फॉलो करती हूँ। नमस्ते मैम, मेरे बच्चे का नाम तनिष शर्मा है। हम अलवर राजस्थान से हैं। मेरे बच्चे का जन्म 26/5/2015 को हुआ था। जन्म के समय रोया नहीं था, वह नहीं बोल पाता
था और नहीं उनको चलाते थे तो मैं बायां पैर को बहुत कम टेकता था और अपने हाथों से कुछ भी नहीं पकड़ता था, हाथों को मोड़ कर रखता है। पर अब हमें थोड़ी उम्मीद हुई है कि वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमने 10 दिन से मैम का बताए हुए प्रोटोकॉल को हम फॉलो कर रहे हैं, तो वह अपने दोनों पैरों को टेक कर चलने की कोशिश कर रहा है और हाथों से भी पकड़ने की कोशिश करने लगा है। थैंक यू डॉक्टर BRC सर, थैंक यू मैम। पॉज। अभी आपने जो पेशेंट देखा अलवर का, राजस्थान का, दिखने में आपको मामूली सा पता चल रहा होगा, लेकिन उसके लिए, उसके पेरेंट्स के लिए बड़ी बात है। एक बच्चा जो चल ही नहीं सकता था, वो चाहे सहारे से सही, एक कदम ही सही, लेकिन चल पा रहा है, वो भी 10 दिन के अंदर। तो ये 10 दिन के कैन प्रोटोकॉल के बाद का वीडियो है, आगे चलते हैं। मेरा बेटे का नाम रियांश मोरवानी है, वो 12 ईयर ओल्ड है। हम राजस्थान पाली जिले से बोल रहे हैं। जन्म के समय से कुछ बर्थ के टाइम में कॉम्प्लिकेशंस होने से प्रीटर्म सीजर डिलीवरी हुई थी और उसको स्पास्टिक फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें स्पास्टिसिटी और डिस्टोनिया यानी कि बैलेंस और रिजिडनेस मसल्स के अंदर डायग्नोस हुई थी। उसके बाद तकरीबन 10 साल से हम उसकी फिजियोथेरेपी करा रहे हैं और उसके अलावा दूसरी ऑक्यूपेशनल थेरेपीज भी चालू थी। पिछले 20 दिन से हम BRC सर का और नमिता मैम के द्वारा बताया गया कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं और 20 दिन तक काफ़ी अच्छे तरीके से कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद हमको टिल नाउ आज तक उसके बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। थैंक यू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, और जो कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने से पहले था, और यहाँ आप देख रहे हैं कि बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन कैन प्रोटोकॉल 20 दिन फॉलो करने के बाद। तो इस बात से एक उम्मीद मैं जगाना चाह रहा हूँ आप सब में के अंदर, जो लोग मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, कि बीमारी बहुत भयंकर दिख सकती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपके हाथ में काफ़ी कुछ है। और आखिर में मैं तो बोलूँगा कि एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, पहले तो अपने ऊपर ही, खास तौर पे आप में से वो लोग जो बॉस से पीड़ित है। बॉस का यहाँ मेरा मतलब है, B स्टैंड्स फॉर हाई ब्लड प्रेशर एंड O स्टैंड्स फॉर ओबेसिटी, S स्टैंड्स फॉर शुगर, और एक और S का मतलब स्टिफनेस, बॉस। तो हमने देखा है, जो DIP डाइट की बात मैं कर रहा हूं आपसे, अगर DIP डाइट जब आप राशन खरीदेंगे दुकान से, जो प्लेट 2 की बात कर रहा हूं, उसमें अगर वो केमिकल फ्री हो जाए तो DIP डाइट का असर कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि 1 महीने का राशन है इसमें, लेकिन केमिकल फ्री है। हमारे मित्र कुछ किसान हैं, 125 किसान, उन्हीं से लिया है, जो केमिकल फ्री फार्मिंग करता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, पिछले कई सालों से 10 से 12 साल तक से कर रहे हैं, उन्हीं से लिया है। और जब हम ये केमिकल फ्री भोजन खिलाते हैं अपने पेशेंट को, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत मोटे हैं, स्टिफनेस यानी कि बॉडी पेन, जॉइंट पेन है, या फिर शुगर की प्रॉब्लम है, तो सिर्फ ये भोजन से ही उनमें बड़ी तेजी से इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि ये बॉस का किट हमसे ही यहाँ से खरीदना है, लेकिन आपके शहर में भी ऑर्गेनिक बेचने वाले होंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। कोई अगर ये सोचता है कि ये तो महंगा आता है ऑर्गेनिक, लेकिन जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं वो तो काफ़ी महंगी है, आपका जीवन जो है वो तो उससे भी महंगा है। तो प्लस माइनस करके देख लीजिए, ऑर्गेनिक जहाँ भी शहर से आप लेंगे, कितना ही महंगा क्यों ना हो, जो दवाइयों पे खर्चा है, जो घर में छुट्टी लेके बैठ जाते हैं, हॉस्पिटल जाने के लिए छुट्टी लेते हैं, तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि फ़ायदे का सौदा मिलेगा। और जहाँ तक ये बॉस किट है, ये किट का दाम है 990 रुपीज़, यानी कि हम तो सीधे फार्मर से लेके आपको दे रहे हैं, तो बिचौलिया कोई है नहीं। तो अगर आप यही वाला 4 किलो का राशन, जिसमें 5 तरह के दालें हैं, 8 तरह की दालें हैं, 5 तरह के मसाले हैं, 5 तरह के ही मिलेट्स हैं, और रॉक सॉल्ट है, और इवन नीम भी इसके अंदर ही है, और 1 महीने के लिए काफ़ी है अगर कोई 60 kg का आदमी उसके लिए। तो ये तो 990 रुपये का है। तो केमिकल फ्री भोजन भी सस्ता हो सकता है, ये बात भी हम साबित करना चाहते हैं। इसीलिए हमने अपने पेशेंट्स के लिए बॉस किट बनाया है, ताकि आपको 2 मैसेज दे पाएँ कि अगर डायरेक्ट आप सीधे फार्मर से लेते हैं, एक तो फार्मर मोटिवेट होगा कि वो केमिकल फ्री बनाने में, और आपको भी लिए सस्ता पड़ेगा। यही काम हम कर रहे हैं। लेकिन दूसरा उद्देश्य ये है कि आपको सिर्फ इतना बता दें कि बड़ी दिखने वाली बीमारी ब्लड प्रेशर है,
शुगर है, जो सालों साल सदियों से, मतलब 10 साल 20 साल 30 साल से दवाइयां ऐसे ले रहे हैं कि पता ही है कि वो कभी खत्म नहीं होगी, दवाई लेते रहना पड़ेगा। जबकि हमारे पेशेंट जैसे ही वो अपने डाइट को शिफ्ट करते हैं, वो 3 दिन का हमारा जो कैंप होता है उसमें ही दवाइयां और इंसुलिन हमारे हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं। आपको हमारे हॉस्पिटल आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बातें मैंने बताई इन बातों को अमल करते हुए अपने घर को ही हॉस्पिटल बना लीजिए। तो कंक्लूड करने के लिए मैं बताता हूं स्टेप 1 कैसे बनाना है हॉस्पिटल। उसके लिए सबसे पहले तो आप ये जो चार्ट है इसको हमेशा अपने पास रखिए। ये आपका सेल्फ मॉनिटरिंग चार्ट है। ये चार्ट विश्वरूप.com/स्मार्ट में जाएंगे तो ये चार्ट आपको मिल जाएगा। कलर प्रिंट आउट निकालिए। और आज की जो ट्रेनिंग है, आपकी आज की ट्रेनिंग वीडियो भी आपको विश्वरूप.com/स्मार्ट में मिल जाएगा। तो वो वीडियो आप देखिए और कुछ चीज़ों का बंदोबस्त कर लीजिए, जैसे हॉट वाटर इमर्शन टब या वीजो स्टिमुलेशन थेरेपी, या फिर ये पंचकर्मा की कुछ ऑयल्स हैं। ये ऑयल अगर दुकान से खरीदेंगे तो बड़े बड़े कंपनियां जो बनाती हैं, नाम जरूर वो लिख देगी कि ये महानारायण तेल है, लेकिन उसके अंदर जो 50 तरह के इंग्रेडिएंट हैं, वो इंग्रेडिएंट का कॉस्टिंग जितना होता है उतने में वो तेल बन नहीं सकता जितने में वो बेचती है। जाहिर सी बात है वो कुछ ऐसा गड़बड़ी करती है कि वो रिलायबल नहीं होता है, वो थोड़ा सा एडल्ट्रेटेड होता है, जिसकी वजह से पंचकर्मा का असर लोगों की बॉडी में बहुत कम होता है। फिर लोग बोलते हैं आयुर्वेद तो काम ही नहीं करता। इसीलिए हम अपने पेशेंट्स के लिए खुद बनवाते हैं ताकि पेशेंट को इफेक्टिवनेस मिले। तो अगर ये 4-5 तरह के ऑयल और लेप का सामान आपके पास हो, नीम का सामान हो, तो इससे आप देखेंगे चाहे लाइफस्टाइल बीमारी हो, चाहे न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हो, तो कई सारे तरह की बीमारियां आराम से घर पे ठीक कर सकते हैं। वो बीमारियां जिससे आप सालों साल से ऑलरेडी परेशान हैं और जिसमें बता दिया गया है कि जीवन भर दवाइयों पे रहना पड़ेगा, मैं उन बीमारियों की बात कर रहा हूँ। अल्टीमेटली आज का जो मकसद हमारा है या था, वर्ल्ड हेल्थ डे में एक हेल्थ का मैसेज देना, और इससे अच्छा मैसेज क्या हो सकता है कि बी योर ओन स्मार्ट डॉक्टर। स्मार्ट मतलब सेल्फ मॉनिटरिंग एंड रैपिड ट्रीटमेंट। बी योर ओन स्मार्ट डॉक्टर। अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने बॉडी पे भरोसा कीजिए। एक शेर भी जब बीमार पड़ जाता है तो वो शिकार करना छोड़ देता है, वो मीट खाना छोड़ देता है, वो घास चबाता है। आपके घर में जो बिल्ली कुत्ता अगर है, गौर किया होगा, जब वो बीमार पड़ती है तो वो घास में लौटने लगती है, ग्राउंडिंग करने लगती है, घास चबाने लगती है और उल्टी करते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो नेचर से जितना हम जुड़ेंगे उतना हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो दिक्कतें थी, वो दिक्कतें उतनी तेजी से निकलने लगेंगी। जितनी सारी बातें मैंने बताई हैं, ये कोई मेरा आविष्कार नहीं है, ये सारी ऑलरेडी मॉडर्न साइंस में भी है और हमारे एंशिएंट टेक्सचर में भी है, टेक्स्ट बुक में भी है। उन सबको मैंने इकट्ठा करके इस किताबों में डाल दिया है। इनमें से अधिकतर किताबें मेरे वेबसाइट पे फ्री डाउनलोड से ही मिलती हैं। कुछ किताबें आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं अलग अलग साइट से। जितने सारे सोशल साइट्स हैं, चाहे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, एप्पल है, सब में मिलता है। तो लेकिन ये नॉलेज एक बार आ जाएगा तो आपको बीमारी से डरने लगेगा। ये नॉलेज एक बार आ जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा ये जो पूरा ताना बना चल रहा है डॉक्टर का, एलोपैथी लॉबी का, वो कितना बड़ा धोखा है, बल्कि सबसे बड़ा धोखा है। तो आज के वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन फाइनल मेरा जो आपके लिए मैसेज वो ये है कि जो आपके इर्द गिर्द हेल्थ के नाम पे एक डिजीज केयर सिस्टम बना है, उसका एक ही मकसद है कि आपको बीमार रखते हुए जिंदा रखा जाए। क्योंकि ये समझना होगा कि हेल्थ डिजीज केयर सिस्टम, फार्मा लॉबी एक हेल्दी इंसान के साथ व्यापार नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकती है, और एक डेड बॉडी के साथ भी व्यापार नहीं कर सकती। व्यापार तभी हो सकता है जो जिंदा रहते, बीमार रहते हुए जिंदा रहें। इसी का सारा प्रावधान किया गया है। जबकि अगर इस ऑनलाइन में डॉक्टर सुन रहे हैं, मुझे जो भी सुन रहे हैं, उनके लिए मेरा मैसेज है, याद रखिए कि एक पेशेंट का काम डॉक्टर के बिना फिर भी चल जाएगा, लेकिन एक डॉक्टर का काम पेशेंट के बिना नहीं चलेगा। डॉक्टर तो पेशेंट तो कुछ ना कुछ करके अपने आप को ठीक कर ही लेगा। तो खैर, इसी के साथ आज का जो मेन मुद्दा है वो खत्म होता है। अगर आपके किसी के जो हमारे मीडिया के फ्रेंड्स हैं, अगर कोई सवाल है तो मैं उसके सवाल का जवाब दे सकता हूं। अदरवाइज आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। एंड विद दिस वी कंक्लूड टुडेज वर्ल्ड हेल्थ डे प्रोग्राम। थैंक यू। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज यस। पेशाब में झाग आती है, दैट इज इन्फ्लेमेशन। झाग आने का मतलब है कि वहाँ इन्फेक्शन है।
इन्फेक्शन जब भी होगा, इन्फेक्शन मतलब माइक्रोब्स अगर यूरिनरी ट्रैक में होगा तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन से झाग आएगा। या किडनी में कोई दिक्कत सर? किडनी का दिक्कत भी है, किडनी का दिक्कत होगा तो भी पेशाब यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होगा तो ही झाग आएगा। ठीक, थैंक यू सर। और कोई सवाल किसी के? हाय सर, जैसे कि आपको पता है कि आजकल महिलाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा देखा जा रहा है इसे, और इसमें ये भी प्रॉब्लम है बाल झड़ जाते हैं, डॉक्टर्स दवाई भी देते हैं, उससे कोई असर दिखता नहीं है, एंड वेट बढ़ता जाता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पीसीओडी की प्रॉब्लम में कभी भी डॉक्टर के पास जाने से किसी को भी कोई लाभ नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ, पहली बात। दूसरी बात, पीसीओडी की समस्या पिछले 3-4 साल में 4-5 साल में बढ़ी इसलिए बिकॉज कोविड वैक्सीन लगाया। अब ठीक कैसे करना है, अगर आप ये करते हैं टाइम एज मेडिसिन एंड डीआईपी एंड 0 वोल्ट, तो 3 महीने लगते हैं पीसीओडी की प्रॉब्लम को पूरी तरह ठीक करने में। और कोई सवाल किसी के? ठीक है, तो इसी के साथ हम इसको कंक्लूड करते हैं। डॉक्टर साहब, हाँ सर जैसे कि हर परिवार में हर तीसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं कोई ना कोई दवा जरूर इस्तेमाल कर रहा है, क्या ये लाइफस्टाइल ऐसे ही चलती रहेगी या कुछ सुधार आएगा? क्या करना चाहिए, क्या होगा? आपकी मदद से जो भी हमने आज बताया, अगर ये वो अपना लेते हैं तो जरूर सुधार आएगा। इसी उम्मीद से हमने आज का कार्यक्रम किया है। थैंक यू सर। नारियल पानी किन किन बीमारियों में फायदेमंद है? जब भी कभी इन्फ्लुएंजा हो जाए, स्टमक के रिलेटेड बीमारी हो जाए, तो ऐसे 2 कंडीशन में नारियल पानी भरपूर फायदेमंद है। या छोटा बच्चा माँ के दूध के बाद अगर सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ कोई है तो वो नारियल पानी है। सर, जैसे कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेने को मना करते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट्स लेने से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? जितना मेडिकल साइंस में अभी तक साबित हुआ है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो डेयरी प्रोडक्ट से नहीं हो सकती। कैंसर है, हड्डियों की बीमारी है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारी है, हर तरह की बीमारियों का एविडेंस डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ जोड़ के देखा गया है। सर, लोग प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो स्टमक में जब ये कमी हो जाती है इसकी, तो उसको पूरी कैसे कर सकते हैं? प्रोबायोटिक ना लेके प्रीबायोटिक लो। जब आप रॉ वेजिटेबल एंड फ्रूट लेते हैं तो उसे हम प्रीबायोटिक बोलते हैं। उसके वेजिटेबल के ऊपर फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है जो बॉडी के अंदर जाता है, तो उसी से स्टमक की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।